आपको दिखाने के लिए ना। हाँ, आपने फीस जो पेमेंट किया था आपने ऑनलाइन किया था कोई बात नहीं सर, आपका क्या पोस्ट है यहाँ पर? स्वागत। सबसे पहले तो गौरव की बात है और बहुत बहुत बधाई कि आपने एक समझिए ओपीडी सेंटर खोला है सीके बिरला अपना सीएमआरआई में, क्योंकि झारखंड देखते हैं आप और बहुत बेहतरीन आपकी सेवा रही है रेड क्रॉस में और प्लस आपके सीके बिरला इंस्टीट्यूट में। तो आप ये बताएं कि आप जो ये ओपीडी खोला है इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं और क्या क्या लोगों को आप देने की संभावना रखते हैं? जमशेदपुर का हेल्थ केयर सेक्टर जो है वो शुरू से ही काफ़ी लिमिटेशंस के अंडर में रहा है। यहाँ पर टाटा समूह का अपना हॉस्पिटल है, काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स हैं, बट वहाँ पर हेल्थ केयर सुविधाएं जो हैं वो काफ़ी सीमित हैं। हमारे यहाँ पर जो हमारा सीएमआरआई सीके बिरला हॉस्पिटल है, ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जिसमें सारे फैकल्टीज़ मौजूद हैं, जैसे ऑर्थोपेडिक्स, नेफ्रोलॉजी, ट्रांसप्लांट, पल्मोनोलॉजी, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, डेंटल, गायनी, सारे कुछ सुविधाएं, मेडिसिन, सारे कुछ सुविधाएं मौजूद हैं। जिनमें से कुछ नामी दामी जो इंडिया फेमस डॉक्टर हैं वो यहाँ भी अपनी सुविधा देंगे, जैसे डॉक्टर राकेश राजपूत यहाँ आएंगे। इसके अलावा डॉक्टर अभिनंदन बैनर्जी जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं वो आएंगे। डॉक्टर श्याम कृष्णन है इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजिस्ट, वो यहाँ आएंगे। यहाँ के लोगों के लिए एक नया एक आयाम जुड़ गया उनका हेल्थ केयर सेक्टर में। वो रेड क्रॉस में आके यहाँ इन नामचीन डॉक्टरों का साथ बैठ के उनका सुझाव ले सकते हैं अपने स्वास्थ्य के बारे में। स्वागत है। झारखंड जो है ना, खास करके इसके आसपास के जो पेरिफेरियल है वो काफ़ी दो तबके हैं यहाँ पर। एक तो उच्च तबका है कि जो सीके बिरला और बाकी हम लोगों का हॉस्पिटल्स का बेनिफिट लेते हैं। एक है कि जो कि पॉवर्टी लाइन से नीचे रहते हैं लोग, उन लोगों के लिए क्या आपकी योजना है? और हमें तो ऐसा लगता है कि ये ओपीडी आपने उन लोगों को ध्यान में रख के ही खोला है जिससे बेस्ट सर्विसेज और फैसिलिटी उनको मिल सके। क्या कहेंगे? आपने एकदम सही प्रश्न पूछा, क्योंकि यहाँ हमारा आने का मकसद ही वही है कि हम दूर दूर तक हेल्थ केयर फैसिलिटी को ले जाएं। और ये रेड क्रॉस में हमारा ओपीडी खोलने का मकसद भी वही था। हार्ट ऑफ द टाउन में होने के चलते कहीं से भी पेशेंट यहाँ आके हेल्थ केयर की सुविधा ले सकते हैं, चाहे वो दूर दराज के गाँव से भी हो या टाउन के भी हो। तो इन लोगों को ध्यान में रख के ही ये खोला गया है। और इसके अलावा हमारा हॉस्पिटल में काफ़ी सारे हेल्थ स्कीम भी चलते हैं डिफरेंट टीपीए के अंडर में, तो इसीलिए पेशेंट के ऊपर ज़्यादा ये बोझ नहीं होगा। अच्छा स्वागत, क्या अपील करना चाहेंगे आप पूरा पब्लिक के लिए? क्योंकि पब्लिक तो जैसे अवेयर होगी हमें लगता है कि आप लोगों की तरफ ही देखेगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपने लोगों को दिया है हेल्थ सर्विसेज में। पब्लिक से मेरी यही अनुरोध है कि आपने जमशेदपुर में काफ़ी सारे हेल्थ सुविधाओं का लाभ उठाया है। एक बार सीके बिरला समूह सीएमआरआई के जो डॉक्टर्स हैं उनसे भी आप अपना सुझाव लीजिए। कहीं अगर आपको लगता है कि आपको सेकंड ओपिनियन का ज़रूरत है किसी भी डिस के लिए, आप बेशक यहाँ पर आएँ। यहाँ भारत के नामचीन डॉक्टर अपने सेवा दे रहे हैं, उनसे आप अपना सुझाव ले सकते हैं स्वास्थ्य संबंधी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। नमस्कार फ्रेंड्स, सीके बिरला नाम ही काफ़ी है। टाटा और बिरला से आप जोड़ कर देखते होंगे, टाटा कंपनी और बिरला कंपनी जब दोनों इकट्ठे आज़ादी के बाद देश को बनाने के लिए शुरुआत की अपनी मेहनत, तो टाटा प्रॉफिट मेकिंग की तरफ ज़्यादा और समाज सेवा के प्रति थोड़ी कम। बिरला देश और आज़ादी के प्रति ज़्यादा, समाज सेवा के प्रति ज़्यादा और बिजनेस के प्रति थोड़ा कम। बस यही दोनों का रेस बना रहा। और आज बिरला जहाँ भी जाने जाते हैं, जहाँ भी आपको बिरला नाम जुड़ा हुआ मिलेगा, तो कहीं धर्मशाला, कहीं हॉस्पिटल, कहीं बड़े बड़े ऐसे लाइब्रेरी, पुस्तकालय, यूनिवर्सिटीज़। क्यों? क्योंकि ये उनका एटीट्यूड था कि देश को हम बनाएंगे तब कि जब हमारे लोग सशक्त होंगे, जागरूक होंगे, शिक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बिरला का हॉस्पिटल्स में बहुत नाम है, बहुत काम है। उसी तरह सीके बिरला सीएमआरआई रेड क्रॉस भवन में आज एक ओपीडी का उद्घाटन किया गया, जिसमें पेशेंट्स को बाजार के भाव से, बाजार के वैल्यू से बहुत कम रेट पर उनकी यहाँ पे टेस्ट
और ट्रीटमेंट की जाएगी और उनको सभी उच्च स्तरीय मेडिकल सर्विसेज और सुविधाएं दी जाएंगी जो बड़े बड़े अस्पतालों में भी शायद न मिले। तो आज इसी विषय पर हम बात करने आए क्योंकि आज उद्घाटन का दिन है और इसमें जिन डॉक्टर्स का योगदान रहा है वो डॉक्टर राकेश राजपूत, जो अपने आप में इस देश के सबसे बड़े ऑर्थो के डॉक्टर हैं और देश और विदेश में भी उनके नाम को जाने जाते हैं। तो आज हम उन अपने दो मित्रों से बात करूंगा कि आज जो इस संस्था का उद्घाटन हुआ, जो आज एक ओपीडी सेंटर का उद्घाटन हुआ, इसमें कौन कौन से लोगों को आप लोगों ने टारगेट किया है। तो सबसे लेफ्ट में जो मेरे बैठे हैं विक्रम जी, मैं इनसे पूछता हूं कि विक्रम जी, जो आज ये उद्घाटन हुआ है इसमें कैसे कैसे लोगों की सेवा आप लोग देंगे और क्या ट्रीटमेंट की पद्धति होगी, आप बताइए। इसमें ऐसे पेशेंट जिसका जो सरल तरीके से इलाज नहीं हो सकता, जिसके लिए कल पेशेंट्स को सीरियस होने के चांसेस ज़्यादा है, तो ये रोबोटिक तरीके से इसका ट्रीटमेंट होगा। जो डॉक्टर राकेश राजपूत है ये ऑर्थोपेडिक सर्जन है, ऑर्थोपेडिक रोबोट सर्जन, जो कि आज पूरे भारतवर्ष में इनका काफ़ी नाम है जी। तो ये कहते इनकी तकनीक ऐसी है कि इनकी ट्रीटमेंट ऐसी है कि ये बिना मतलब जटिल तरीके से, जो कि जिसमें ब्लड की लॉस या बिना चीरे फाड़े, जो सरल तरीके से बोलते हैं, तो इनका ट्रीटमेंट करने का तरीका रोबोटिक होने से पेशेंट को काफ़ी फ़ायदा होगा, जो काफ़ी सीरियस, इसमें पेशेंट सीरियस हो जाते हैं जी। तो ऐसे ये डॉक्टर राकेश राजपूत हैं, ये आए थे आज, इन्होंने 10 से 12 पेशेंट देखा जी। तो ये बताएं विक्रम जी कि जो यहाँ पर जो योजना, जो आप लोगों की ट्रीटमेंट चलेगी, जो यहाँ पे लोगों को इलाज किया जाएगा, जो लोगों की, तो उसमें आज क्या इससे पहले कोई और सेंटर ऐसा है कि जो रोबोटिक तरीके से ऑर्थो में या उस तरीके का ट्रीटमेंट का कोई सेंटर हो जमशेदपुर में? नहीं, ये झारखंड में नहीं, जमशेदपुर में तो ये पहला सेंटर जो खुला, जो इस तरह के डॉक्टर आए जो रोबोटिक सर्जन है, ये HOD है, डायरेक्टर भी है, डायरेक्टर भी है इस CM बिरला के। हाँ, तो इस तरह का ट्रीटमेंट जमशेदपुर में पहला खुला इस तरह क्लिनिक, जो इतने कम कॉस्ट में कलते इस तरह के ट्रीटमेंट दे रहे हैं। और इनका कलते महीनों का बुकिंग रहता है, अपॉइंटमेंट फुल रहता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। निर्मल जी, मैं जानना चाहता हूँ कि राकेश राजपूत जी, डॉक्टर राकेश राजपूत, जाने माने नाम, CK बिरला सेंटर के अपने डायरेक्टर भी हैं, HOD भी हैं और ऑर्थो में रोबोटिक तरीके से अपना इलाज को ये करते हैं। तो आप ये बताइए कि यहाँ क्या क्या ऐसी सुविधाएं होंगी कि जो यूनिक है और कौन कौन से डॉक्टर उसको डील करेंगे? सर, जैसे हम लोग को मतलब कोई भी हायर ट्रीटमेंट लेने के लिए कोलकाता जाना पड़ता था, कोई चाहे वो दिखाने के लिए हो या चाहे कुछ करने के लिए हो, क्योंकि सजेशन लेने के लिए भी हम लोग को कोलकाता जाना पड़ता था, क्योंकि ऑपरेशन की व्यवस्था यहाँ तो नहीं है। मगर यहाँ आके आप लोग दिखा सकते हैं। अगर जिसका सर्जरी का ज़रूरत होगा उनको BM बिरला जाएंगे, उनको हम लोग प्रॉपर तरीक़ा से लाइन अप कर देंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं होगा, ना तो वहाँ का लाइन में लगना पड़ेगा, ना कुछ यहाँ से रेफर्ड किया हुआ रहेगा सर का। वहाँ जाएंगे, हॉस्पिटल में भर्ती होंगे, अपना ऑपरेशन करवाएंगे, आ जाएंगे। यहाँ हम लोग सर देखेंगे, प्रॉपर उनका चेकअप करेंगे, सारा चीज़ करके यहाँ से रेफ़र करेंगे। तो कम से कम उस आदमी को 2 बार 3 बार कोलकाता जाने से बच गया। उनका समय का इतना कष्ट में, इतना सीरियस कंडीशन में जाना आना पॉसिबल नहीं होता सबके लिए। तो यहाँ कम से कम OPD में आराम से आके यहाँ पर वो देखेंगे, सारा कुछ यहाँ पर कर लेंगे। अगर उनको ज़रूरत पड़ता है सर्जरी के, तब उनको कलकत्ता जाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज यहीं से उनका ट्रीटमेंट हो जाएगा जी। सर, उनका नंबर पाना ही एक तरह से मुश्किल है। अगर हम लोग कोलकाता में BM बिरला में भी उनका नंबर लगाने जाते हैं तो बहुत मुश्किल से नंबर मिलती है जी। बिल्कुल निर्मल जी, आपने बिल्कुल ठीक बोला। अब निर्मल जी बताइए कि किस किस दिन वो रहेंगे? जो काफ़ी, जैसे रेड क्रॉस चाह रहा है कि कल तक काफ़ी कम कॉस्ट में, मान लो 150 रुपया फीस में जनरल फिजिशियन जो जैसे आजकल आप कहीं भी जाएंगे तो 500 रुपया फीस लगता है। तो वो डेली बेसिस पे कोई जनरल फिजिशियन यहाँ पर बैठेंगे तो जैसे आम लोगों को माने सुविधा दी जाएगी। थैंक यू निर्मल भाई। आखिरी सवाल कि लोग बड़ी उम्मीद से आते हैं गांव से, जो लगभग 100, 150, 200 किलोमीटर में यही एक बड़ा ऐसा शहर है कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से लोगों को लगता है कि चलो टाटा लेकर चलते हैं, हमारा पेशेंट बच जाएगा।
तो ये रेड क्रॉस क्या उस सब योजनाओं पे काम कर रही है? क्योंकि उसका तो एक उदाहरण आपने पेश कर दिया कि ओपीडी क्लिनिक आपने खोला है इस अर्थों में। क्या और ऐसे बहुत सारे विभाग हैं, जैसे चाइल्ड के ऊपर, चाइल्ड डिजीज़ के ऊपर है, माने गायनेकोलॉजी के ऊपर है, खास करके बहुत सारा है। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो विकलांगता से संबंधित है, जो हैंडीकैपनेस से संबंधित है, ब्लड कैंसर से संबंधित है, या जो असाध्य रोग है उससे संबंधित है। क्या उसमें भी इस तरीके की योजना फ्यूचर में आने का उम्मीद है कि जिससे कि लोग हमारे राज्य का या यहाँ का बाहर न जाए, यहीं पे उसको सुविधा दे दें बहुत कम खर्चे में? सर, रेड क्रॉस हमेशा प्रोग्राम करते रहती है। जैसे आपने बोला विकलांगता का, उनका अंगदान भी पर होता है रेड क्रॉस के थ्रू। ब्लड डोनेशन कैंप एवरी मंथ 2 या 3 टाइम सर यहाँ पर चलता ही है। आई का कैंप राम मनोहर लोहिया संस्थान जो है बागवाड़ा में, वो साल में लगभग 1500 से 2000 आदमी का फ्री आई ऑफ कॉस्ट मतलब लेंस लगा के देती है। तो रेड क्रॉस इसमें तत्पर है सर, लगे हुए हैं हम लोग। आने वाले दिन में कोशिश है कि और डॉक्टर साहब अपने यहाँ बैठे ताकि जमशेदपुर वासियों को जो दूर से आते हैं सब सुविधा यहीं पर मिल जाए, उतना भटकना नहीं पड़ेगा और कम खर्चा में हो जाए। ये हमारा विशेष लक्ष्य है जी। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम जी और निर्मल जी, और ख़ास धन्यवाद डॉक्टर राकेश राजपूत जी का कि जो कलकत्ता से आए और आने के बाद यहाँ पर बहुत कीमती समय निकाल कर आए आज उद्घाटन के दिन में, और आने के बाद उन्होंने कुछ पेशेंट्स को देखा, उनको ट्रीट किया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि राकेश सर लगातार आएँ, हर महीने में आएँ। ये लोग बोल रहे हैं कि एक बार आएँ, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो 2 बार आएँ, क्योंकि शुरुआत के दिनों में थोड़े पेशेंट्स की संख्या और ज़्यादा और तेज़ होती है। तो आपकी सेवा अगर होगी तो हमारी झारखंड की सेवा होगी। इंडिया टीवी ऑनलाइन रिक्वेस्ट करती है रेड क्रॉस के उन सभी टीमों से कि जिस तरह से आप लोग एकजुट होकर इस स्वास्थ्य के सर्विसेज में, हेल्थ सर्विसेज में अपने आप को हमेशा सर्वोच्च रखा है, बेहतर रखा है, उसी तरह से बने रहें। खासकर ब्लड डोनेशन में जो बात की जाती है तो उसमें रेड क्रॉस का तो मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि दुनिया में रेड क्रॉस मतलब कि उन लोगों का एक लाइफ लाइन कि जिन लोगों का सहारा कोई नहीं, मतलब उनको थोड़ा सा बढ़िया इलाज चाहिए, अच्छा इलाज चाहिए। सरकारी हॉस्पिटल्स की व्यवस्था आप सबको पता ही है, अगर उनसे उनको बेस्ट चाहिए तो रेड क्रॉस ही एक ऐसी संस्था है कि जहां पर आप आकर अपनी इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए आपका इलाज संभव हो पाएगा और आपके पेशेंट, आपके मरीज हंसते खेलते आपके घर वापस जा सकेंगे। तो रेड क्रॉस को भी सपोर्ट करिए। और जो भी डॉक्टर्स, मेरी एक अपील है लास्ट में कि जो भी डॉक्टर्स कहीं भी सेवा दे रहे हों, डॉक्टर्स का इज्जत करना, डॉक्टर को रेस्पेक्ट देना और डॉक्टर के साथ अपनी सारी समस्याओं को खुलकर बताना, ये पेशेंट्स का अब सबसे पहला अधिकार है और कर्तव्य भी है। तो डॉक्टर्स की रेस्पेक्ट करिए, इज्जत करिए और अपने बीमारी के बारे में A to Z डॉक्टर्स को बताइए। कहीं कोई दिक्कत हो, टेलीफोन नंबर भी होता है, आप वेबसाइट पे जाएं रेड क्रॉस के, वहाँ से आपको नंबर मिलेगा, या सदर हॉस्पिटल्स के किसी भी नंबर पे बात करें और अपनी समस्याओं को खुल कर रखें। नीम हकीम खतरे जान के चक्कर में ना पड़ें, झोला छाप डॉक्टरों के चक्कर में ना पड़ें। रेड क्रॉस या ऑथराइज्ड डॉक्टर्स के पास जाएं और बीमारी को खराब होने से पहले बीमारी को ठीक कर लें। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा की तरफ से।